सोचिए एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जिसकी एक फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 40 करोड़ का मुनाफा कमाती है। और अब वही कंपनी आईपीओ लेकर आपके सामने खड़ी है। नाम है सनशाइन पिक्चर लिमिटेड। आईपीओ का प्राइस बैंड है 342 से लेकर 360 रुपए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। असली सवाल है, क्या ये कंपनी 360 के लायक है? क्योंकि एक तरफ कहानी है शानदार फिल्मों के मजबूत प्रॉफिट, करीब 41% की आरओसी की, और दूसरी तरफ कहानी के 584 दिनों के वर्किंग कैपिटल साइकिल और 326 दिनों के डेब्टर डेज की। और तो आज इसी वीडियो को सनशाइन पिक्चर आईपीओ की पूरी कहानी समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सनशाइन पिक्चर आईपीओ की, जिसका आईपीओ 18 अगस्त से 20 अगस्त तक खुला है। कंपनी की शुरुआत हुई तो 2007 में। इसे फिल्म मेकर विपुल अमृतथल शाह और एक्टर प्रोडक्शन सैफ शाह ने प्रमोट किया है। कंपनी फिल्मों के अलावा वेब सीरीज, टेलीविजन कंटेंट भी बनाती है। लेकिन इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें तीन चीज जरूर जाननी चाहिए। कंपनी कमाती कितना है, कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है, और आईपीओ की वैल्यूएशन कितनी महंगी है। चलते शुरुआत करते हैं। पहले करते हैं कंपनी करती क्या है। सनशाइन पिक्चर बिजनेस सुनने में काफी ग्लैमरस लगता है। फिल्म बनाना, वेब सीरीज बनाना, टेलीविजन कंटेंट बनाना और फिर उसे मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करना। कंपनी ने फोर्स, कमांडो, हॉलीडे, फोर्स 2, कमांडो 2, बस्तार, दिन, नक्सल स्टोरी जैसी फिल्मों के साथ काम किया। और सबसे बड़ा चर्चा हुई दी केरला स्टोरी को लेकर। ये फिल्में कॉमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेस रही। सनशाइन पिक्चर ने भी इसे इतने कंपनी की पहचान मजबूत किया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझनी है, फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छी फिल्में बनाना काफी नहीं। यह बिजनेस हिट और फ्लॉप के बीच बहुत वैल्यूएशन हो सकता है। एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है, दूसरी फिल्म पैसा डुबो सकती है। इसलिए सनशाइन पिक्चर की कहानी को सिर्फ फिल्मों की लिस्ट देखकर जज करना सही नहीं होगा। अब हम आईपीओ की पूरी तस्वीर देखते हैं। अब जल्दी से आईपीओ का नंबर समझते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है 342 से लेकर 360 रुपए। कुल इशू साइज है 282.14 करोड़ का। इसमें करीब 172.80 करोड़ का फ्रेश इशू है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए लोट साइज है 41 से है, यानी अपर प्राइस बैंड 360 रुपए का है। मिनिमम इन्वेस्ट करना है 14,760 रुपए। आईपीओ 18 अगस्त से 20 अगस्त को होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 25 अगस्त। बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। अब सवाल है, इतने पैसे लेकर कंपनी करेगी क्या? यही कहानी इंटरेस्टिंग है। देखो, कंपनी पैसा कितना बना रही है। फाइनेंशियल 2025 में रिवेन्यू करीब 105.8 करोड़ था। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34.5 करोड़ था। और अब फाइनेंशियल 2026 में रिवेन्यू घटकर 76 करोड़ रह गया है। पहली नजर में ये नेगेटिव लगता है क्योंकि रिवेन्यू करीब 28% नीचे आया है। लेकिन पैट बढ़कर करीब 40 करोड़ हो गया है, यानी कम रिवेन्यू पर ज्यादा प्रॉफिट। और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर नंबर सस्टेन है, मार्जिन काफी मजबूत दिखाई देता है। कंपनी का आरओसी करीब 41% और आरओई करीब 31.7 करोड़ 7 बताया गया है, यानी कैपिटल और इक्विटी रिटर्न इंप्रेसिव है। ऊपर से बैलेंस शीट लगभग डेब्ट फ्री बताई रही है। तो यहाँ तक कहानी काफी अच्छी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट और कैश एक ही चीज नहीं होती है। सनशाइन पिक्चर की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है। दोस्तों, आईपीओ को एनालिसिस में एक नंबर ऐसा भी है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल। सनशाइन पिक्चर का वर्किंग कैपिटल साइकिल करीब 251 दिनों के बढ़कर 584 दिन तक पहुंच गया है। मतलब बिजनेस में पैसा फंसने का समय काफी ज्यादा बढ़ गया है। और डेब्टर डेज करीब 326 दिनों बताए जा रहे हैं। सिंपल भाषा में समझिए, कंपनी ने काम किया, रिवेन्यू बुक किया, प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन कस्टमर से पैसा आने में बहुत समय लग गया। यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन कैश कन्वर्जन पर सवाल खड़ा हुआ है। मीडिया प्रोडक्शन बिजनेस में रिस्क और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रोडक्शन पर करोड़ों रुपए पहले खर्च होते हैं, पेमेंट बाद में मिलती है। अगर पेमेंट साइकिल लंबा हो गया तो कंपनी लगातार वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है डेब्ट फ्री बैलेंस सीट अच्छी खबर होने के बावजूद वर्किंग कैपिटल रिस्क
को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उस चीज पर जिससे सबसे ज्यादा चर्चा आईपीओ के दौरान है, जीएमपी ग्रो मार्केट में प्रीमियम। बताई गई है कि आईपीओ में 2 और 3 दिन में लगभग 77 रुपए के आसपास हो गई है। अगर अपर ब्रांड 360 है और जीएमपी 77 है तो इम्प्लाइड प्राइस होगा 437 रुपए, यानी लगभग 21% के आसपास पोटेंशियल लिस्टिंग प्रीमियम है। सुनने में शानदार लगता है, लेकिन यहाँ पर एक गोल्डन रूल याद रखिए, जीएमपी गारंटी रिटर्न नहीं है। ग्रे मार्केट अनऑफिशियल होता है, लिस्टिंग दिन में सेंटिमेंट बदल सकता है, इसलिए सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में पैसा लगाना वैसा है सिर्फ ट्रेलर देख के पूरी फिल्म ब्लॉकबस्टर घोषित कर देना। तो क्या आईपीओ महंगा है? अब सबसे बड़ा सवाल है वैल्यूएशन। सनशाइन पिक्चर और प्रॉफिट अच्छे दिख रहा है, आरओसी मजबूत है, आरओई मजबूत है, डेब्ट कम है, कंटेंट पोर्टफोलियो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दूसरी तरफ रिवेन्यू में वोलेटिलिटी है, वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ा हुआ है, डेप्टर डेज बहुत ज्यादा है और मीडिया बिजनेस खुद साइकिल और अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए यहाँ इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि 360 की आईपीओ वैल्यूएशन फ्यूचर अर्निंग को कितना पहले से प्राइसिंग कर रही है। अगर फ्यूचर में बड़ी सक्सेसफुल फिल्म और कंटेंट प्रोजेक्ट आते हैं तो करंट वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो सकती है, लेकिन अगर अर्निंग एक दो ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट की वजह से इररिलेवेंट है या रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सनशाइन पिक्चर की कहानी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। पॉजिटिव साइड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है, हाई आरओसी है, हाई आरओई है, लो डेब्ट है, सक्सेसफुल कंटेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। रिस्क साइड है, रिवेन्यू वोलेटिलिटी है, 584 डेज वर्किंग कैपिटल है, साइकिल 326 डेज डेब्टर डेज है, पोटेंशियली एग्रेसिव वैल्यूएशन है, और सबसे जरूरी बात है लिस्टिंग गेन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक ही नजर में मत देखिए। अगर आपको फोकस सिर्फ लिस्टिंग गेन और जीएमपी और सब्सक्रिप्शन मूवमेंट आपके लिए है तो ज्यादा रिलेवेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कैश फ्लो, रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल और फ्यूचर अर्निंग और सस्टेनेबिलिटी पर, जो कि शेयर बाजार में अच्छी फिल्में बनाना और एक बात है और शेयर होल्डर के लिए लगातार पैसा बनाना दूसरी बात है। अगर आपको ऐसे आईपीओ स्टॉक एनालिसिस आसान हिंदी में पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बताइए क्या आप सनशाइन पिक्चर के आईपीओ को अप्लाई करेंगे या इग्नोर करेंगे। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल से जरूर पूछताछ करें। धन्यवाद।